अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। ये क्लास 7 का चैप्टर है। तो उसमें हमको कुछ चीज़ों की समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज साइंटिफिक टर्म्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या साइंस बैकग्राउंड में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो उसमें प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपने जो पढ़ा है एसिड क्या होता है, व्हाट इज़ एसिड, ज़रा एसिड बता। गुड। इसने एसिड की एग्जाम ये डेफिनेशन बताई कि अगर एसिड को, जैसे हमारे पास एसिड है, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ये दिस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या उसने बताया कि अगर ये पानी में डिजॉल्व करेंगे, पानी में क्या करेंगे, डिजॉल्व, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वहाँ निकलेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में ऑन डिसोसिएशन इन वाटर H पॉजिटिव निकलेगा, दैट मीन्स इट इज एसिड। तो बेस्ट एग्जांपल है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक मैंने आपको पढ़ाया कि एसिड के दो टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा, ज़्यादा, शाबाश। और वीक एसिड में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है ना। ये एसिड, ये HCl जो हमने पढ़ा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। क्यों, अब ये क्या देगा, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। दिस द HCl। तो उसके बाद जैसे आपने पढ़ा ये H2SO4 है, ठीक है ना। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। जब इसको भी पानी में डालेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, देन इट विल यील्ड H पॉजिटिव बट इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा निकालेगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड। दीज आर द टाइप्स ऑफ द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, ठीक है ना। वीक एसिड में मैंने भी एग्जाम्पल दी है, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल मिनरल एसिड्स, ठीक है ना। इसी तरह मैंने बताया वीक एसिड्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक एसिड। जैसे साइट्रिक एसिड है, लेमन में आता है, ठीक है ना, या ऑरेंज में निकलता है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, मैलिक एसिड है, टार्टारिक एसिड है। ये सारे एसिड ऐसे एसिड्स हैं जो हम या तो प्लांट से लाते हैं या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाते हैं, वो हम खाते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे फिर मैंने बताया बेस। आप बताओ मुझे बेस क्या होता है। अगर हम बेस को डिसोसिएट करेंगे पानी में, क्या देगा है, OH नेगेटिव। अब बेस की डिफिनेशन क्या है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस विच ऑन डिसोसिएशन इन वाटर टू यील्ड OH नेगेटिव। हाँ, इंडिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। इंडिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस का क्या है, H पॉजिटिव, इंडिकेशन ऑफ एसिड। OH नेगेटिव अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा, देन इट इज अ बेस। तो ये क्या है फिर, बेस, ठीक है ना। आपके सामने मैं आपको बेस दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये बेटा, क्या लिखा है, NaOH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे भी आप कहीं देखोगे हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप टोन, इसकी फार्मूला क्या है, OH नेगेटिव, यानी OH ग्रुप इसके साथ होता है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड, अब इसमें इसके साथ क्या होगा, OH, ठीक है ना। जब ये पानी में डालेंगे, जब ये पानी में, ये भी टूट जाएगा, तो ये क्या देगा, OH नेगेटिव, ठीक है ना, देन इट बिकम द बेस। अब ये जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे मैंने बताया एसिड की ये दो टाइप्स है, बेस की भी दो टाइप्स है। कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या किसको कहेंगे, जब वो ज़्यादा क्या देगा, OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। व्हेन इट डिसोसिएटेड इन वाटर, जब ये पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, इट यील्ड्स
OH नेगेटिव, तो ये क्या देगा OH नेगेटिव। अब ये है बेस, इसके साथ इधर है और एक, ये क्या है जरा पढ़ो इसको, क्या है, आ गए फिर से हाइड्रोक्साइड। अब ये भी क्या है महबराज, ये क्या OH नेगेटिव देगा, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया स्ट्रांग बेस, तो स्ट्रांग बेस ये भी है, ठीक है ना। अगर पानी में डालेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्या देगा OH नेगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा, देखो अब हमने पढ़ा उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जरिए से साल्ट बनता है। साल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस आपस में मिल जाएंगे। सपोज ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसके साथ डालेंगे ये, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिलाएंगे, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। नमक खाते हैं ना घर में, नमक है सबके घर में, वो क्या है उसको कहते हैं कॉमन साल्ट, ठीक है ना। NaCl इसकी केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना। कॉमन नेम, ये जो वर्ड नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये सोडियम क्लोराइड कहाँ बना, ये एसिड है और इसके साथ बेस डालेंगे, क्या है ये एसिड ये बेस, दोनों को मिलाएंगे, एसिड प्लस बेस क्या देगा साल्ट, ठीक है ना। अब इधर निकलेगा ना साल्ट, वो साल्ट कहाँ है, वो साल्ट ये सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट है, ठीक है ना। अब हम इसको निकालेंगे साल्ट को, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे ये साल्ट है या नहीं है। ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जरिए से हमने हासिल किया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज साल्ट, ये क्या है, ये घर में भी खाते हैं ना, तो आप इसको टच भी कर सकते हैं, दिस इज साल्ट, ठीक है ना। ये साल्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जरिए से हमने हासिल किया है। तो एसिड और बेस को जब आपस में मिलाएंगे तो वहां बनता है क्या साल्ट। इधर और एक साल्ट है, अब इधर और एक साल्ट है, व्हाट इज दिस नेम, जोर से पढ़ो, क्या है बेटा, अब क्लोराइड आ गया, जैसे सोडियम क्लोराइड है इसी तरह अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कैसे बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl उसको डाला गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया ना, हाइड्रोक्साइड HCl एसिड है, दोनों को मिलाया क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड, ये साल्ट है, ये भी क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अंदर की कैसा है साल्ट है, ठीक है ना। जैसे कॉमन साल्ट है इसी तरह ये भी है, लेकिन इसका टेस्ट अलग होगा, जैसे कॉमन साल्ट में टेस्ट है, इसका टेस्ट अलग है। अब ये भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बन गया, ठीक है ना। इसी तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट है इधर, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के साथ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ है। ये क्या है बेटा जरा पढ़ो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया ना, हाइड्रोक्साइड फिर से प्लस क्या डाला कार्बोनिक एसिड आ गया ना, फिर से एसिड, एसिड प्लस बेस क्या बन गया साल्ट। कौन सा साल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी केमिकल फार्मूला क्या है CaCO3, ठीक है ना। दिस द अनदर साल्ट। और इसी तरह यहाँ पे कॉपर साल्ट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है ना, तो वहाँ बन गया कॉपर सल्फेट। और इसी तरह ये मुख्तलिफ साल्ट से, और इसके बाद अच्छा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स है, ठीक है ना। अब आप बाहर से ही देख सकते हैं, ये सारा अंदर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है बेस, बेस शाबाश, ये फिनोल्फथलीन है। हमको इसके बाद इंडिकेटर पढ़ना है, इंडिकेटर इसको लगता है वेदर टू चेक एसिड और बेस,
कोई भी सबस्टेंस ये एसिड है बेस है तो इसके लिए इंडिकेटर की ज़रूरत है वो चीज़। तो फिनाफ्थलीन क्या है, इंडिकेटर, ये हमने नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट जो आज हमने पढ़ा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल एसिड्स कौन कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बाद फास्फोरिक एसिड, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड नहीं है। अब बेस में क्या एग्जाम्पल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है ना। तो इसका मतलब ये है दीज आर द, ये सारे जो आपके सामने एसिड है उसमें कुछ और कुछ बेसिस है, और एसिड और बेस को दोनों को मिला के साल्ट है, वो भी आपने देखा है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स जो आपने क्लास में पढ़ा है आपने देखा एसिड कैसे होता है, बेस कैसे होता है। इसको कहते हैं लर्निंग व्हाइल इन्वॉल्वड इन द प्रैक्टिकल ग्राउंड। आप तभी सीख सकते हो जब आप अच्छी तरह से ग्राउंड में इन्वॉल्व हो जाओगे। देन ऑनली इट इज पॉसिबल फॉर यू डैट जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, साइंस जो डिमांड करता है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज कभी हासिल हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए ये सारे जो प्रैक्टिकल जो लेबॉर्ट्री है हमारी, उसमें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो उसमें क्या बनता है, तो चेंजेस कौन कौन से आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दो चीज़ों को मिला के हम ये जो कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो भी कुछ होगा तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, वेदर इनसाइड द क्लास, इन द लेबॉर्ट्री और आउटसाइड द क्लास, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिखाएंगे, इसके लिए हम आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के रिलेटेड। टिल देन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।